तो हेलो दोस्तों। तो मैंने अभी इस साल ही 12th क्लास का ये चैनल चालू किया है और मैं भी एक 12th क्लास का टॉपर हूँ जिसने 2025 में 90% हासिल किए हैं आरबीएससी के अंदर और मैंने पूरी क्लास टॉप करी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस का जो एक पेपर है, अब आप 11 से 12 की तरफ जा रहे हैं, 11 से 12 की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक कैसे आप पॉलिटिकल साइंस को पकड़ पाएंगे, क्योंकि पहले आपके 11th भी टफ थी, अब 12th आप कैसे सिंपल कर पाओगे, तो ये बताने वाला हूँ और पूरा सिलेबस का विवरण आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पूरी देखें और मैं नया व्यक्ति हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न। तो मेरे भी हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर थी। तो अपने जो हिस्ट्री का जो पेपर है वह आता है 80 पूर्णांक का और हमें मिलते हैं 3 घंटे और 15 मिनट। उसमें हमें ये पूरा पेपर करना होता है। हमारे पास 2 बुकें मिलती है जो समकालीन विश्व की राजनीति और भारत की राजनीति के बारे में बताती है। समकालीन विश्व मतलब पूरे विश्व की जो राजनीति है उसकी बात होगी और एक तरफ भारत की राजनीति की बात होगी, जिसमें एक तरफ तो हम बताते हैं कि भाई विश्व में राजनीति किस प्रकार चलती है, जैसे कि शीत युद्ध का दौर। तो उसमें शीत युद्ध के दौर में क्या क्या घटनाएं हुई थी, बर्लिन की दीवार के बारे में बताएंगे, रूस अमेरिका के बारे में बताएंगे, जो अभी महाशक्तियाँ जो उस समय हमारे सामने दो थी, अमेरिका और रूस, उनके बारे में बताएंगे और उनमें भारत की क्या भूमिका थी, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अब इसके अंदर हमारे पास कितने 15 से 16 चैप्टर रहते हैं और उन चैप्टर का कितना कवरेज रहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे हम देखेंगे। तो यह मेरी, आपको मैं बता देता हूँ कि यह है मेरी मार्कशीट जो मैंने 12th में अपने दम पर किसी भी ट्यूशन पे ना जाकर ओनली ऑनलाइन पढ़ाई से मैंने ये परसेंटेज बनाए हैं जो आपके सामने है। और मेरे ऑल ओवर जो मतलब परसेंटेज है वो है 90.20 और पूरी स्कूल का मैं टॉपर था। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हमारे पास ये 2 बुकें थी, ये बात तो मैंने पहले ही कर दी, परंतु जो मेन चीज़ है हमारे सामने आते हैं यह। सबसे पहले हमारे सामने आता है 2 ध्रुवीयता का अंत, जो कि 7.5% मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जो हमारे सामने कितने नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का। और वह कितने प्रतिशत का होगा, 7.5%। अब मैं आपको एक दोस्त मेन चीज़ बताने वाला हूँ। एंड में मैं आपको मेरे नोट्स बताऊंगा जो कि हैंड रिटन नोट्स होंगे। उसके ना कोई पैसे लगेंगे और ना कोई कीमत लगेगी। उसके आपको ओनली एक वीडियो आपको देखनी होगी रोज़ और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा। मेरे पास हैंड रिटन 12th के हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के नोट्स हैंड रिटन पड़े हुए हैं। मैं अब वो यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। यदि अगर आपको 2026 में टॉपर बनना है और टॉपर के हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ना है तो आपको मेरी इन वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा। तो अभी आप जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 अप्रैल से मैं नोट्स की वीडियो लाने वाला हूँ। तो 2 ध्रुवीयता का अंत जो 6 नंबर का है, उसके बाद सत्ता के समकालीन केंद्र जो भी 6 नंबर का है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट है और 7.5 का ही इसका कवरेज रहेगा। उसके बाद आते हैं अपने पास समकालीन दक्षिण एशिया। जो दक्षिण एशिया है जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब आते हैं, उनकी बात भी इसमें ही होगी। उसके बाद हमारे सामने आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, ये भी 6 नंबर का है टॉपिक। फिर आता है समकालीन विश्व की सुरक्षा। ये टॉपिक हमारे पास 5 नंबर का रहता है जो कि 6.25% का बनेगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं समकालीन विश्व की सुरक्षा के बाद पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। वो हमारे पास रहेगा दोस्तों 5 नंबर का हमारे पास यह चैप्टर रहेगा और 6.25 इसका कवरेज रहेगा। उसके बाद वैश्विकीकरण, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती, एक दल प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनः स्थापन, लोकतंत्र व्यवस्था का संकट और क्षेत्रीय आकांक्षा और भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो यहाँ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ तक जो हमने बात करी थी वो थी अपने विश्व की बात, जो कि वर्ल्ड की बात थी। यहाँ तक वर्ल्ड की बात थी और यहाँ तक इंडिया की बात है। तो इंडिया के जो बहुत सारे चैप्टर हैं उनका कवरेज कम भी है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी पे देना है तो वो सबसे पहले होगा ये वाला समकालीन विश्व, क्योंकि ये टफ पड़ता है, क्योंकि ये भारत की बातों से थोड़ा दूर रहेगा। इसके सबसे सिंपल और सरल नोट्स अगर किसी के पास है तो वह मेरे पास है और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको देने वाला हूँ। 1 रुपया नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बस आपको रोज़ वीडियो को देखनी होगी चैनल पे और उसके साथ साथ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब आपको करना होगा। और एक कमेंट मेरे लिए आप ज़रूर करें कि सर 1 अप्रैल से नोट्स लाओ। यदि अगर आप कहोगे 1 अप्रैल से नोट्स लाने हैं तो मैं लेके आऊँगा, बाकी अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लूँगा। मैं आपको एक बार मेरे नोट्स दिखा देता हूँ। तो यह है मेरे नोट्स और यह जो अभी आपने देखा होगा 6 चैप्टर वहाँ पर है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो 5 नंबर का था आपके सामने, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है।
ये उसके नोट्स है। देखो जैसे कि मैं आपको समझा भी देता हूँ, पृथ्वी है तो उसके सामने विचारणीय मुद्दे क्या है कि खाद्यान्न उत्पादन में तो कमी हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है, जलाशय की कमी हो रही है। तो मैंने आपको माइंड मैप से समझा रखा है कि आप एक फ्लो चार्ट अगर वहाँ पे बना के आओगे तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, और ये कि ये चार्ट में बना के आया हूँ तो ऐसे आपको पूरा जो है ये समझ में आ जाएगा। देखो मेरी जो राइटिंग है मैंने उसको और अच्छी करके पूरे नोट्स तैयार अब करे हैं, ये तो मेरे पुराने नोट्स हैं मैंने तैयार। और देखो फिर एक अपने जो मैंने इंडिया से बताया था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, वो भी 5 नंबर का था, तो उसके लिए भी देख लो, जैसे कि अपनी पूरी बात करी हुई है मैंने। उसके बाद ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो सबसे इम्पोर्टेंट भाषण है उसके बारे में भी मैंने पूरा आपको बता रखा है। भाग्यवधू से चीर प्रतिष्ठित भेंट भाषण हुआ था जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, सदन में हुआ था संविधान सभा में, तो यह मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो मैंने आपको बताया था चैप्टर, उसके भी मेरे पास नोट्स कंप्लीट है। तो पूरी पॉलिटी आप मेरे द्वारा कर सकते हैं, पर आपको ओनली कमेंट करना होगा कि सर प्लीज़ नोट्स करवाएं, हम आपके साथ हैं, तो मैं इस सीरीज़ को चालू कर दूंगा। वीडियो को आपने पूरी देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर लें, और आप ज़रूर इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।